What is that exactly? हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज आप मॉर्निंग में उठे होंगे, मार्केट का हाल ये होगा और मार्केट आपको काफी रेड देखने को मिला होगा और फिर कल का वीडियो भैया का आपको याद आ गया होगा। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में लगभग 7-8% की गिरावट और अल्ट्स में तो लगभग डबल गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही होगी और कुछ कुछ अल्ट कोइंस तो ऐसे हैं जिनमें अभी आपको लगभग 20 से 25% तक की हैवी गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ नेगेटिव न्यूज अपडेट्स के बारे में। बाकी जो चाइना फंड क्रिएट करते रहता है वो ब्लॉकचेन के जो ट्वीट्स है वो मैंने आपके साथ पहले ही मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए थे। और कल का वीडियो आपको याद होगा कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन करा था। कल के वीडियो में मैंने आपको यूं कह दिया था कि भैया यूं मत बोलना कि भैया ने डंप से पहले कोई अलर्ट नहीं दिया, और परसों भी हमने इसी चीज पर डिस्कशन करा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मार्केट से आने वाली न्यूज अपडेट्स, इसके अलावा बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस कि बीटीसी क्या और भी ज्यादा डाउन जा सकता है या फिर यहीं से ही हमें एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा। इसके अलावा अभी आपको किन किन अल्ट कोइंस को बाय द डिप करना चाहिए, साथ ही कल का जो दिन था हमारे लिए इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा था, एक ऐतिहासिक दिन था। जो कल मीटिंग हुई थी उसका जो सार निकल के आया था, उसके बाद में अभी इंडिया में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर हो सकता है ये फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हार्डली सेकंड्स का टाइम लगता है। बस आपको उस दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी टाइम टू टाइम अर्जेंट अपडेट्स वगैरह, कब किसको इनको बाय एंड सेल करना है, सारी चीजें यहाँ आपको मिलती रहेगी। एक बार आपको जाके चेक तो करना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल परसों से हम इसी चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हुए आए थे। यहाँ पर एक क्लियर कट वनडे के चार्ट पर अगर मैं आपको बताऊं, वनडे के चार्ट पर यहाँ पर क्लियर कट एक बियरिश डाइवर्जन मुझे बनता हुआ दिख रहा था, फलस्वरूप आपको एक बड़ी गिरावट या फिर एक बड़ा डंप देखने को मिला। अभी क्या हो सकता है, अभी देखो क्या है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 53,900 का लेवल है। 53,900 के लेवल तक हम बीटीसी को देख सकते हैं अगर बीटीसी काफी ज्यादा गिरता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारे पास काफी अच्छे सपोर्ट्स वगैरह है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो है 59,300 का और फिर 57,500 वाला तो हल्क सपोर्ट हमारे पास है ही। बस ये दो नहीं टूटने चाहिए, अगर दो टूटे तो हमारे पास फिर अंतिम सपोर्ट होगा ये, और यहाँ से तो 100% आपको एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सपोर्ट है ये आई थिंक संभाल लेंगे, ठीक है। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मैंने अच्छी तरीके से बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि बस प्राइस यहाँ पर 2-3 बार रुकी तो ये सपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर कहाँ पर खुले हुए हैं ये भी हमें देखना जरूरी है कि शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पर ओपन है। ये चीज अगर आप नहीं देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ढंग से नहीं बना पाओगे। ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब कुछ एक हद तक काम करती है, पैटर्न्स वगैरह, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर्स पे भी आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन अभी भी मैं बीटीसी को लेकर काफी ज्यादा इसलिए पॉजिटिव हूं क्योंकि वीकली चार्ट पर अभी भी बीटीसी अपने इसी सपोर्ट जोन पर कायम है। यहां पर आप देख सकते हो कल इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वीकली अगर आप टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पर ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, तो बेफिक्र रहना। और ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था और आप में से भी काफी लोग वेट कर रहे थे कि भैया अच्छे कोइंस बताइए कब बाय करें, बाय द डिप मिल रहा है तो भैया मजे करो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेल्स है, वेल्स भी अभी काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ये एक्सचेंजों के वॉलेट्स को तो आप छोड़ दो, ये जो थर्ड सबसे बड़ी जो वेल है उसने भी कल लगभग 1330 बीटीसी को वापस से अपने वॉलेट में ऐड किया था। तो ये भी अभी मजे कर रहे हैं, हमें भी मजे करना चाहिए, हमें भी शॉपिंग करनी चाहिए अगर पैसा हो तो। अगर न्यूज अपडेट की बारे में बात करें तो देखो एक न्यूज अपडेट तो ये थी जो कि आपको कहीं ना कहीं से अब तक मिल चुकी होगी, और मैंने भी आपको मॉर्निंग में ये न्यूज अपडेट दे दी थी कि चाइना जो है वापस से फंड क्रिएट कर रहा है। बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है कि जो अभी लार्ज स्केल पर वहां पर कहीं पे भी माइनिंग वगैरह चल रही है तो वो उसको भी क्रैकडाउन करने वाला है, ठीक है। तो ये न्यूज अपडेट का सार था। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज अपडेट थी वो ये थी कि कल यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कल जो 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल था उसके ऊपर वो कल साइन किए थे, यानी कि कल साइनिंग सेरेमनी थी। लेकिन उसके अंदर क्रिप्टो वाज एब्सेंट फ्रॉम एवरी स्पीकर्स लिप्स ड्यूरिंग दिस साइनिंग सेरेमनी। कल जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सेरेमनी थी, उसमें क्रिप्टो को लेकर कोई भी बात नहीं हुई और कोई भी स्पीकर ने इस पर किसी भी तरीके से चर्चा नहीं करी, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में क्रिप्टो के ऊपर बात होनी चाहिए थी, काफी लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कल साइनिंग सेरेमनी में इसके ऊपर बात नहीं हुई। तो यहाँ से थोड़ा बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी की वजह से हुआ।
अगर आप दूसरी न्यूज़ अपडेट को देखोगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरीके से क्रिप्टो का भी चलन बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है, वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये एक खतरा पैदा कर सकता है, इनका ये मानना है। ये तो रहे इंग्लैंड के गवर्नर। अगर हम हमारे गवर्नर जी की भी बात सुने, ठीक है, शशिकांत दास जी की, तो इन्होंने भी यही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक मेजर कंसर्न अभी बना हुआ है, लेकिन इनका इतना असर हमें देखने को नहीं मिला। अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही है। ये 2-3 न्यूज़ अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। एक तो चाइना की जो ये फर्ड थी, इसके अलावा प्रेसिडेंट की जो साइनिंग सेरेमनी थी उसमें क्रिप्टो के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। इसके अलावा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है वो भी क्रिप्टो को लेकर थोड़े से नेगेटिव बयान दे रहे हैं। इसके अलावा यही 2-3 न्यूज़ अपडेट थी। तो ये तो हो गई न्यूज़ अपडेट के बाद। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हमने कर लिया कि बीटीसी यहाँ तक आ सकता है, 59,000 के आसपास बीटीसी अपना एक सपोर्ट बना सकता है। और अभी भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 61,200 के आसपास, बीटीसी अभी तक इसी के आसपास मंडरा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि और भी ज़्यादा गिरावट होगी। थोड़ा बहुत 30 या फिर 20% आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें किन कॉइन्स को बाय करना आपके लिए सही रहेगा, तो देखो मैं अपनी बात करूं तो मैंने मॉर्निंग में ही ईथर को उठाया है। ठीक है, मॉर्निंग में मतलब इस वीडियो को बनाने से कुछ समय पहले। एक तो ईथर, दूसरा है पोल्का डॉट, डॉज मेरे पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, तो डॉज को मैं हाल फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा चेन लिंक, ये 3 कॉइन्स ही मैंने वापस से बाय करें क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे अल्ट कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वी चेन को, वेट को आप उठा सकते हो, सोल को उठा सकते हो। ठीक है, एटम भी आपको काफ़ी डिप में मिल रहा है। तो काफ़ी ऐसे अच्छे कॉइन्स हैं जो कि काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर अभी आपको मिल रहे हैं। और अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दी तो फिर बाद में आपको इस चीज़ का अफसोस होगा। ठीक है, तो जो मैंने बाय करे कॉइन्स वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ही आज बाइंग करी है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक करेक्शन आता है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम प्रॉपर्ली एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं। यहाँ पर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई हमने लगाया और यहाँ पर अब एक हायर लो बन सकता है। या तो ये हायर लो लगभग 57,500 के तकरीबन होगा, अन्यथा ये लगभग यहाँ पर 53,800 के आसपास का हो सकता है। 53,800 के आसपास का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो अब इसका एक सपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ से फिर बीटीसी एक तगड़ा बाउंस बैक कर सकता है लगभग 100 के अराउंड, या फिर लगभग 90 के अराउंड हम बीटीसी को देख सकते हैं। तो 53,000 के अराउंड अगर बीटीसी हमें देखने को मिलता है तो यहाँ के लिए भी हमें थोड़ा बहुत कुछ बचाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कल हुई मीटिंग के बारे में, कल जो मीटिंग हुई थी उसका सार ये था, मैंने अपने सेकंड चैनल पे इसका पूरा सार आपको दे दिया था कि क्रिप्टो को हम रोक तो नहीं सकते, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, बट इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी चिंता इस पर जाहिर करी थी और बहुत हाई लेवल की ये मीटिंग हुई थी। इसमें बेसिकली किस तरीके से इन्वेस्टर्स की मनी को हम सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट अभी चल रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, जो अपकमिंग विंटर सेशन में हमारा जो अपकमिंग क्रिप्टो बिल होगा उसमें किन किन पहलुओं को रखा जाना चाहिए, टैक्स वगैरह के बारे में बात हुई। ठीक है, और किस तरीके से हम रेगुलेटरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर कल डिस्कशन होता। अच्छा, कई लोगों का डाउट है कि भैया टैक्स कितना लगेगा। देखो, टैक्स के ऊपर अभी तक मुझे कोई भी क्लियर डेटा नहीं मिला कि एग्जैक्ट इतना टैक्स लगेगा या फिर इसके बारे में कोई बात चल रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि अब तक जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो 18% के आसपास जीएसटी पे करते हैं। और यहाँ पर सरकार जो है, द गवर्नमेंट में ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्पेशल इनकम टैक्स रेट्स टू टैक्स प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। यानी कि जो भी आप क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसके ऊपर फिर एक स्पेशल इनकम टैक्स लग सकता है। अब वो कितना लगेगा, 30% के आसपास होगा, 20% के आसपास, या 5-10%, अभी तक कोई क्लियर डेटा नहीं है। लेकिन कोई भी अगर मुझे इसके बारे में अपडेट मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एंड देन उसके बाद में वीडियो के थ्रू मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करा करो, और डंप से पहले अलर्ट देने के लिए तो डेफिनेटली कमेंट और लाइक भी करना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।